कल आप लोगों ने राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ये दोनों पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग सोल्यूशन लिया है। पहला सोल्यूशन लिया है जो प्योर कंपोनेंट पे है, हैविंग वो प्योर है, जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और जो लेस वोलेटाइल सोल्यूशन है ये इम्प्योर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा दैट इज हैविंग बोथ मोर वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इनिशियली वो सोल्यूशन को बनने में टाइम लगता है, बट थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। कल बताया था मैं, गर्म पानी को थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है, तो वही इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ होता है। समझ लो ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका पार्शियल प्रेशर होगा P1 या फिर P है। ठीक है, अब ये कम वोलेटाइल है तो इसका पार्शियल प्रेशर होगा PB। तो हम लोग ने चूज कर लिया, लोग चूज किया। अब यहाँ से क्या है, A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A स्टार्ट होगा इनिशियली। तो समझ लो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, और हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे काय भी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 होगा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेगा A का खत्म होने लगेगा। जैसे लो A का खत्म होने लगेगा तो A का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ B 0 था तो यहाँ आते 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 यहाँ पे B का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा रिएक्शन? तो ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से B की तरफ चला गया, बट ये तो नीचे आ रहा है। ये यहाँ से क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए था, थोड़ा सा बेंड हो गया है। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर मैं इसको रब करूँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो गया। अब इन दोनों के बाद अगर हमें ये चाहिए पी टोटल राउल्स लॉ के हिसाब से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा पी टोटल दैट इज PA प्लस PB। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। ये है वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, तो आप लोगों को याद है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब ये तो नॉर्मल हो गया। इसके अलावा अब अगर हम लोग को कोई आंसर है पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, मतलब यहाँ पे एक डायग्राम छोटा होगा। अगर A और B, A और B के बीच में दोनों में क्या है, इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेगा दैट मीन्स उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा। उन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, इन लोगों में एक पॉजिटिव डेविएशन का हमें एक डायग्राम दिखेगा। इनिशियली वो ऐसे ही रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ पे ये 0 वैल्यू होगा, ये 1 होगा, यहाँ पर ये 1 होगा, ये 0 होगा। इनिशियली वही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया था, यहाँ पे पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे वो सेम पॉइंट जाएगा, डॉटेड लाइन जाएगा। लेकिन तो ये पहले नहीं बनेगा, पहले हमें यहाँ नीचे भेजना
दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो एक बिग डिफरेंस आएगा। आई मीन टू से एक बिग डिफरेंस आएगा, भी जाएगा ऐसे, एक बिग डिफरेंस आएगा ऐसे पॉजिटिव डेविएशन की वजह से। हमें एक हाईएस्ट, बहुत बड़ा वेपर प्रेशर का एक वैल्यू मिलेगा यहाँ पर इन केस ऑफ दिस बिग वेपर प्रेशर, और इस चीज को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, where A does not like B, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करता। अब अगर दोनों एक दूसरे को लाइक करता है, इन दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। If A is equal to B, तब क्या होगा? तब का A is equal to 1, का B is equal to 0, का A is equal to 0, का B is equal to 1। अब इस चीज में क्या होगा? सिमिलरली वही PA, BB, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, पहले यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो बनाया है ये है आपका पी टोटल, ये इसका पी ए फॉर लिक्विड, दिस इज पी बी नॉट फॉर लिक्विड, दिस इज पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर क्या होगा कि एक नेगेटिव डेविएशन दिखाया जाएगा, यहाँ पे जो दिखेगा वो नेगेटिव डेविएशन होगा, मतलब वो इसके नीचे से जाएगा, ऐसे नीचे से लाइन तो नीचे से जाने से क्या होगा कि हमें लो डेविएटेड, ये कितना ऊपर चला गया ये वाला गल, और ये वाला गल क्या हुआ नीचे चला गया ना, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन वैल्यू। यहाँ पर एक हमें वेपर प्रेशर मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर ले रही है, वेपर प्रेशर ले रही है, वो आपका हमें छोटा वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन लेगा तो एक बड़ा वैल्यू मिलेगा। दिस इज योर ट्रू वैल्यू। इस तरीके से 3 ग्राफ आपके बुक में भी है, कॉपी में भी है, जो कि डेल्टन्स लॉ को फॉलो करते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। एग्जामिनेशन में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वो एक बड़ा हमें डेविएशन शो करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो छोटा शो करेगा। और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तभी उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। इस चीज़ का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड?